नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए देखते हैं हेडलाइंस। राज्यसभा से पारित हुआ पॉक्सो संशोधन बिल। बच्चों के साथ यौन अपराध पर मौत की सजा का प्रावधान। सदन की मांग पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद पेश किया संशोधन। कहा, त्वरित सुनवाई के लिए सरकार ने 1000 से अधिक विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन को दी मंजूरी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बदलाव से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया संशोधन विधेयक। ऋण समाधान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के मकसद से लाया गया बिल। और राज्यसभा में तमिलनाडु से 5 सांसदों का कार्यकाल पूरा। AIADMK सांसद वी मैत्रेयन, KR अर्जुनन, R लक्ष्मणन, T रतिनवेल और CPI के D राजा को दी गई विदाई। सभापति M वेंकैया नायडू ने कानून बनाने और जनसेवा में सदस्यों के योगदान को सराहा। बच्चों के साथ यौन अपराध पर मौत की सजा के प्रावधान वाले विधेयक को राज्यसभा में चर्चा के बाद आज आम सहमति से पारित कर दिया गया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में न्याय मिला कि नहीं और केस की मौजूदा स्थिति क्या है, इस पर नजर रखे जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सामग्री वाली चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने के अपराध में पहली बार 5000 रुपए और दूसरी बार इस अपराध के साबित होने पर 15000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। We have ensured that expenditure of 767 crores, of which the Government of India support will be 474 crores, is now given so that these fast-track courts are established within the limited time period of 2019-20 to 2020-21. The fact that the government, sir, has impressed upon every state and across all ministries that this establishment of 1023 fast-track courts in the country will be done so within one financial year, sir, reflects the priority the government gives with regards to ensuring justice is delivered to every victim child in our country. विधेयक पर लगभग 4 घंटे की गंभीर चर्चा हुई और इस दौरान सभी दलों ने विधेयक का समर्थन किया। सदस्यों ने सरकार को कई सुझाव भी दिए। अनलेस हम प्रिवेंशन के बारे में एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, एज अ स्टेट वी स्टार्ट थिंकिंग, how will you prevent those thousands and lakhs of children who have been exploited every day in their homes, in where they work? Wherever 20 years punishment is accorded to this heinous crime, it has to be a life sentence. 20 years, she has mentioned, our minister has brought the amendments, it has to be life sentence, surely life sentence. Wherever 20 is there, it should be life sentence. And in section 6, the punishment, in the place of not less than 20 years, it has to be replaced by life. I don't know. I think that we need to sit down and discuss it further as to how we can punish these people. जिंदा रख के उनको परेशान करिए, उनको जिंदा रखिए और उनको इतना परेशान करिए और इतनी तकलीफ दीजिए कि आगे वाला डर जाए। जो रिमोट एरिया है, ST/SC एरिया जो है, जो उनको बच्चों को लाइफ स्किल एजुकेशन कोर्स कंपलसरी होना चाहिए 6th क्लास से, जाकि वो बॉडी के पार्ट के बारे में गुड टच, बैड टच जो है उनके बारे में उनको एजुकेट करना चाहिए। और स्पिरिचुअल शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और निशा सेवन का रोक लगाना चाहिए। हम कानून बना लें, जितने भी सख्त कानून बना लें, लेकिन जब तक हम जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे और लोगों को सजग नहीं करेंगे और अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति को अगर हम नहीं जगाएंगे, तब तक हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। The sectorial and communal violence
एंड नेचुरल कैलेमिटी, इस बारे में बिल में वो रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हो जितना सारी बस्तियां है, जितना सारी स्लम एरिया है, उसमें ज्यादा होते हैं। Sir, when it comes to the pornographic offences, as far as the punishment for offences for using pornographic purposes is concerned, the use of child for pornographic purposes, the punishment has been increased, which is welcome. विशेष न्यायालय की बात हम जब करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट कब बनाओगे आप? फास्ट ट्रैक कोर्ट 2000 से भी ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत है और लगभग 1000 करोड़ का उसके लिए प्रावधान करना चाहिए। कागज पे आप कानून बनाया आपने, लेकिन 1000-2000 करोड़ का प्रावधान करने में और 5 साल लगने वाले आपको। The Information and Broadcasting Minister is here. The minister who is bringing this bill herself has a great track record on television to reach out to people. We need to use this forum to reach out to people. The more people will talk about it, the more we start talking about it, the more children will be saved. Punishment, very good, let the courts do. Let's work towards prevention of this heinous crime. We need to build a support system for the victims. So we have seen victims are not only paid the compensatory cost, even if they are given the compensatory cost, unfortunately, they are left to fend for themselves. I think the government should take responsibility to make sure they are given emotional support and also jobs if necessary. जिसके खिलाफ अपराध हुआ है उसका प्रकटीकरण समय पे होना चाहिए, उसकी संरक्षा समय पे होनी चाहिए, उसको जो इमोशनल प्रोटेक्शन देना है, उसको जो बाकी प्रोटेक्शन देना है वो देने चाहिए। सदन की मांग पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद विधेयक में संशोधन पेश किया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक में बाल यौन अपराध पर मौत की सजा का प्रावधान है। साथ ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर नियंत्रण के लिए भी उपाय शामिल किए गए हैं। राज्यसभा में आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक को ऋण समाधान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और शेयर धारकों के हितों के बारे में अधिक स्पष्टता देने के मकसद से लाया गया है। विधेयक में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में 7 संशोधन का प्रावधान है। Bill for introduction, the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2019. Srimati Nirmala Sitharaman to move for leave to introduce the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2019. So thank you, sir. I rise to move for leave to introduce the bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code to 2016. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Nirmala Sitharaman. I introduce the bill. Sir? I introduce the bill. I introduce the bill, sir. वहीं राज्यसभा में तमिलनाडु से 5 सांसदों का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आज उन्हें सदन से विदाई दी गई। सेवानिवृत्त हुए 5 सदस्यों में से 4 AIADMK और 1 सदस्य CPI के हैं। जिन सदस्यों को आज विदाई दी गई उनमें AIADMK के V मैत्रेयन, KR अर्जुनन, R लक्ष्मणन और T रतनवेल शामिल हैं। साथ ही CPI सांसद D राजा का कार्यकाल भी आज पूरा हो गया। विदाई भाषण के दौरान कुछ सदस्य भावुक भी हो गए। सभापति M वेंकैया नायडू ने कानून बनाने और जनसेवा के लिए सेवानिवृत्त हुए सदस्यों के योगदान को सराहा। सभापति ने सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। अन्य सदस्यों ने भी विदाई ले रहे सांसदों के योगदान की प्रशंसा की। Honorable members, 5 of our colleagues, Dr. V. Maitreyan, Sri D. Raja, Sri K.R. Arjunan, Dr. R. Lakshmanan, Sri T. Ratnavel, representing the state of Tamil Nadu, are retiring today, that is 24th of July 2019, on completion of their term of office. The retiring members have contributed significantly to the deliberations of this House and the parliamentary committees.
and in the process to nurturing and strengthening our parliamentary democracy and in enhancing the dignity and prestige of this august house. I place on record my heartfelt appreciation for the valuable contributions and service rendered by them to our democracy and to the society at large. The House will certainly miss their vivacious, sometimes aggressive, progressive presence and their unwavering commitment to the issues pertaining to the state of Tamil Nadu and also to the national issues of importance. I wish the retiring members good health, happiness, and many more years of service to the nation. We have 5 members of the parliament from Rajya Sabha from the southern part of the country retiring today. Well, few of them I know personally, and the others I know mostly through their political party. Sir, in this house we have few members of the parliament who have a different expertise, which most of us, including me, we do not have. I wish all my colleagues from the southern part of the country well, and while they are doing, definitely they will serve their people in their different capacities, maybe in the capacity of office bearer or doctors or whichever opportunity they are being provided. इन सबों ने अपना जीवन जन सेवा के लिए समर्पित किया है। देश हित में और जनता के हित में लगातार अनेक वर्षों से ये प्रयास करते रहे हैं। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपेक्षा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि ये फिर से हम लोगों के बीच में आएंगे और जनसेवा और देश सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। In Rajya Sabha, I will be retiring. It is sunset time for me as far as Parliament is concerned. At this juncture, I place on record my deep sense of gratitude to my beloved leader, Purashit Talavi Amma, for having reposed immense faith in me and sending me to this house for 3 terms. Certain unfinished tasks are there before the Parliament. Both houses will have to think over. Parliament, Rajya Sabha, we passed Women Reservation Bill, but why it cannot be passed now? I did speak on many times on Sri Lankan Tamils, but their issues are yet to be addressed. Similar issues are there, and India can be a global player, and it can play a tremendous role in shaping the political course of the world if India stands committed to its basic values enshrined in the Constitution. I wish the Parliament will rise above all levels. I thank everybody, sir. My colleague members of the Parliament, with special thanks to my party MPs whose continuous encouragement and support have helped to fruitfully completed term of the office. I hope in my tenure I have made my Honorable Purashit Talavi Amma. Thank you all for your cooperation, sir. Thank you. Parliament gave me the best opportunity to serve everyone who have shaped my life, sir. So I came here with empty hand, and I'm going out with empty hand. But in between, I got the richest experience and tremendous satisfaction in my life, sir. I am ever grateful and indebted to my beloved leader, Honorable Purashit Talavi Amma, who made me the member of this august house, sir. शून्यकाल में सांसदों की विदाई के बाद प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से अहम मुद्दों पर सवाल पूछे गए, जिनका संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों ने जवाब दिया। नागर विमानन मंत्री से सरकारी निजी भागीदारी मॉडल के तहत एयरपोर्ट के लीज पर दिए जाने से जुड़ा सवाल पूछा गया। वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से सांप्रदायिक दंगों, आतंकवाद और हिंसा के शिकार नागरिकों को सहायता दिए जाने के विषय पर जवाब दिए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से जातियों को बाहर रखे जाने के मुद्दे पर सवाल का जवाब दिया गया।
गृह मंत्रालय की तरफ से नाम में परिवर्तन किए जाने से संबंधित दिशा निर्देश को लेकर भी जवाब दिया गया। Well, I would like to inform the honorable member that 6 airports were approved in principle for privatization. We have already granted approval for 3 of them. Insofar as 2 of the other airports are concerned, Guwahati and Jaipur, I would not characterize the situation as involving a large number of complaints, etc. There were some legal land issues. My own understanding of the state of processing is that these have been more or less resolved. किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। दूसरा कि प्लीज डोंट कमेंट व्हाइल रिप्लाइंग और संविधान में संशोधन की बात अभी नहीं है। From available data, it can be seen that there is no common pattern of mob lynching in the country. अलग अलग जगह अलग अलग समय पर ये मॉब लिंचिंग होता है। हमारा सरकार ये मानते हैं मॉब लिंचिंग किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सा फॉर्म में हो, उसको आज पर लॉ एक्शन लेने का हम एडवाइजरी समय समय पर पूरे प्रांत सरकारों को हम देते रहेंगे। राज्यसभा समाचार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।